जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका टॉपिक नेम है एजुकेशन एंड लीडरशिप का एक सब टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोज लगातार पसंद आ रही होंगी, आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी इन क्वेश्चंस के थ्रू, और आपकी तैयारी आप माप भी सकते हैं कि आपका लेवल किस लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज भाषा कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, सामाजिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पनिशमेंट। आपको समझ आ गया होगा कि इसका उत्तर जो है व्यक्तित्व का विकास है। आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्कूली संस्कृति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन स्कूल संस्कृति? यहाँ स्कूल संस्कृति का क्या अर्थ है? स्कूल कल्चर प्ले अ क्रूशियल इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। हेयर स्कूल कल्चर रिफर्स टू द विश्वास, धारणा, संबंध और दृष्टिकोण। यही इसका सही उत्तर है कि जो स्कूल की संस्कृति है वो बिलीफ, परसेप्शन, रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड्स पर डिपेंड करती है। ये चारों चीजें हैं तो इसका मतलब स्कूल का कल्चर अच्छा है। बाकी देख लेते हैं, सामाजिक दक्षताओं और कौशल, संसाधन की और जानकारी जो छात्र को सामाजिक रूप से सक्षम बनाने में मदद मिलती है, विद्यालय में सहकर्मी के साथ बातचीत। तो बाकी भी ठीक है, लेकिन जब जो ज़्यादा सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर वन है, विश्वास, धारणा, संबंध और दृष्टिकोण। ये स्कूल संस्कृति का अर्थ होता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होता है, इसका मतलब कि इफ अ लर्नर फेल्स टू अचीविंग अ सर्टेन गोल्स इन क्लासरूम, देन वो फेल हो जाता है बच्चा, तो इसका मतलब क्या है? शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता, माता पिता की असफलता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विद्यालय की असफलता, इंग्लिश में फेलियर ऑफ स्कूल। क्योंकि जब एक बच्चा फेल होता है तो पूरी टीचिंग का फेल होना माना जाता है उसे, तो फेलियर ऑफ स्कूल ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्कूल में अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? हम इंटरनेशनल एक अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं बच्चों में, तो कौन सा जो कथन है वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए? विश्व नागरिकता के लिए छात्रों को तैयार करना, तो ये अच्छा ठीक है, ये उद्देश्य है। छात्र को संकीर्ण राष्ट्रवाद के बुरे प्रभावों को समझाने में मदद करना, ये भी ठीक है। सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकीकरण का विकास करना, ये भी अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये था कि उद्देश्य नहीं है। छात्र के मन में शांति के प्रति प्रेम और युद्ध के प्रति घृणा पैदा करना, ये अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए उतना उपयोगी है नहीं है। क्योंकि कभी भी विश्व में यदि जरूरत पड़ती है युद्ध की, तो उसके युद्ध के प्रति घृणा नहीं भरनी है, युद्ध की भी जरूरत पड़ सकती है, और शांति के प्रति प्रेम तो होना ही चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है, जो ऑप्शन नंबर चार। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन नियोजित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार मदद कर सकता है? इन विच वे एक डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जहां पर लोगों के विचार लिए जाते हों, सुने जाते हों। तो स्कूल जो मैनेजमेंट है उसमें कैसे कहेंगे हम लोकतांत्रिक है? जहां पर उनके जो कर्मचारी हैं उनके विचार रखे जाते हो और उन पर वर्क किया जाता हो। तो हेल्प इन अचीविंग प्लान्ड एजुकेशनल एम्स। तो लोकतांत्रिक कब कहेंगे? जब योजना सभी कर्मचारियों द्वारा सहयोगात्मक रूप से बनाई जाती है। तो यही होगा, प्लानिंग इज डन कोऑपरेटली बाय द स्टाफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन क्या है? योजना आयोजन केवल प्रधान द्वारा किया जाना चाहिए कि स्कूल हेड के द्वारा? ये भी नहीं होना चाहिए। स्टाफ आर नॉट अलाउड टू गिव देयर एडवाइस, तो ये तो कहीं से डेमोक्रेटिक नहीं है कि एडवाइस भी देना अलाउ नहीं है स्टाफ को। विद्यालय प्रधान जो है सभी शक्तियों को अपने पास ही रखता है, तो ये भी उचित नहीं है तांत्रिक विद्यालय के लिए। एक बच्ची है कृतिका जो घर पर ज्यादा बात नहीं करती है, स्कूल पर बहुत बातें करती है। यह दर्शाता है, कृतिका हु डजंट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल। इट शोज दैट
सी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसको विचारों को विद्यालय में स्वीकार किया जाता है, विद्यालय में सुना जाता होगा, इसीलिए स्कूल में बहुत बात करती है और घर में उसे चुप करा दिया जाता होगा। आगे, इस स्कूल बच्चों को बहुत सारी बातें करने के अवसर प्रदान करता है, तो ऐसा है नहीं। शिक्षकों की मांग है, यह डिमांड है कि बच्चों को स्कूल में बहुत सारी बातें करनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है, इसलिए शायद वो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती और स्कूल पर बहुत बातें करती है। आगे देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालने वाले स्कूल से अनुपस्थिति और पलायन के सबसे उपयुक्त कारणों में शामिल क्या है? मोस्ट appropriate reason for absence and escape from school which hinders the achievement of educational aims include। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना की कमी, पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, इनफेक्टिव टीचर, ऑल ऑफ दीज। आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो उत्तर है उपरोक्त सभी हो जाएगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, टीचिंग में आपका तरीका खराब है, इनफेक्टिव टीचर हैं, तो ये तीनों ही ये दर्शाते हैं कि बच्चे जो हैं अनुपस्थित होंगे और पलायन स्केप भी कर जाएंगे स्कूल से। आगे, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? सक्सेस इन स्कूल शुड बी ब्रॉडेंडेड बियॉन्ड स्पेसिफिक एकेडमिक अचीवमेंट विद इन द स्कूल टू इंक्लूड। तो इसका मतलब कि बच्चे को फर्स्ट रैंक लानी है, यहाँ तक हमें सीमित नहीं रखना है सफलता को, आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, ट्रेनिंग गिवन बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल कैपेसिटी एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो यही उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा, कि सिर्फ हमें सफलता तक सीमित नहीं रखना है स्कूल की शिक्षा को, उसके लिए क्या करना है, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करना है, जो कि एक शिक्षा का अहम अंग है। और दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं कि घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा, और सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है, ये भी ठीक नहीं है। तो सफलता का उद्देश्य जो है सोशियो इमोशनल कैपेसिटी को डेवलपमेंट करना भी होना चाहिए। आज की वीडियो का जो 9वां प्रश्न, छात्रों में व्यक्तिगत अंतरों को संबोधित करते हुए शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल को किस प्रकार से सहायता प्राप्त प्रदान करनी चाहिए? What kind of support should a school provide to achieve educational aims by addressing the individual difference in the student? क्या करना चाहिए? छात्रों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि विविध प्रकार के जो छात्र रहेंगे उनको क्या करेंगे हम, छात्रों को सीखने के विविध अवसर, मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे उन्हें हर प्रकार के सीखने के अवसर मिल पाएंगे। आगे और दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, कि छात्रों में व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए हर संभव लागू करना, ये भी नहीं है। अंतर को दूर करना उद्देश्य नहीं होगा, वो क्योंकि हर एक की एक यूनिक पहचान होती है, जिस बैकग्राउंड से आता है, जो कल्चर से आता है, जो भाषा बोलता है, इसीलिए उन्हें मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। धीमी गति से सीखने वालों को विशेष विद्यालय भेजना, ये भी नहीं है, और सभी छात्रों के लिए समान स्तर के पाठ्यक्रम का पालन करना, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, है ना। आगे, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक विद्यालय बालक के लिए एक सच्चा दूसरा घर बन जाएगा, कि जो किसी बच्चे के लिए विद्यालय घर जैसा लगने लगेगा कब, जब इसका वातावरण घर के वातावरण जैसा हो। बिल्कुल ठीक बात है कि इसका जो वातावरण होगा यदि घर के इन्वायरमेंट जैसा हो, उसकी जहाँ पर बात सुनी जाती हो, जो फियरलेस इन्वायरमेंट हो, भय रहित हो, है ना, और उसके दोस्त अच्छे हो, फ्रेंडशिप हो, और वो एक लीडरशिप का यदि गुण आ गया, ये सब हो, तो उसे घर जैसा वातावरण विद्यालय में लगने लगेगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट थे आपके केवीएस एग्जाम के लिए, और ये मैं जो सीरीज ला रहा हूँ आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों ही एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो मैंने टॉपिक लिया है एजुकेशन एंड लीडरशिप को। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि आपको वीडियो लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है,
तो प्लीज़ लाइक करिए, उससे हम मोटिवेट होते हैं अगली वीडियोस के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे हम और भी आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे में पर्सनल कमेंट भी आ रहे थे कि आपको अभी और दूसरे सब्जेक्ट को लेकर भी वीडियोस बनानी चाहिए। तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो केवीएस में, पीआरटी, टीजीटी में दूसरे सब्जेक्ट के लेकर के एमसीक्यू वीडियोस जो है मेरे पास कंटेंट होगा, मैं उससे बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो बने रहिए इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।